सो हेलो एवरीवन। सो गैस चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं टी वाई बीकॉम में जो अभी आप लोगों का सेमेस्टर 6 में कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, राइट। और हमें कैसे करके हम लोग 80 आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर पाए हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 6 में, जो कि 9 अप्रैल से पेपर है और 10 अप्रैल को हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सेमेस्टर 6 का पेपर है जो है टी वाई बीकॉम सेमेस्टर 6। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ओके, ध्यान से सुनना। कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा एंड 100% कवरेज करा के दूंगा पूरा का पूरा। और वीडियो लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे, सारी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ओके। सो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों। देखिए सबसे फर्स्ट अगर मैं देखूँ कुछ पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ना पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है। जैसे कि देखिए मेरे पास लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर है, पेपर में चेंजेस हो रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। तो ऐसा मत सोचना कि जो पिछले साल जो पैटर्न था क्या वही पैटर्न इस साल भी रहेगा, आंसर इज नो। मैं आपके पास पिछले 3 पेपर लेके आया हूँ, तीनों पेपर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पेपर है अप्रैल 2023 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये ऑब्जेक्टिव्स होता है, ये सबको पता है, 20 मार्क्स तक के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सबको पता है, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जो आपका अप्रैल 2023 में कॉन्ट्रैक्ट आया उसके ऑप्शन में भी कॉन्ट्रैक्ट आया। अब किसी को पता है कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है? नो सर, नहीं पता। तो बच्चों अगर मैं देखूं तो आप लोगों को 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक है मेनी ईयर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट, एक है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट और एक है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये 3 टाइप है, इन 3 टाइप में से कोई भी 2 टाइप आपके एग्जाम में आता और उसमें से भी कोई एक टाइप आपको करना था। ये था अप्रैल 2023 के पेपर में। मतलब सर अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के 2 टाइप करके जाता और एक टाइप छोड़ के चला जाता तो भी चल जाता है, आंसर इज यस। ये अप्रैल का पेपर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगर मैं बात करूँ अप्रैल 2024 का, देखिए अप्रैल 2024 में जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके भी ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट ही दिया था 20 मार्क्स के लिए। मतलब कि सर ये दोनों साल तो अच्छे थे, मगर अप्रैल 2025 में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने प्रोसेस दे दिया, यहाँ पे प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस दिया। थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पेपर पैटर्न चेंज हो गया है अप्रैल 2025 में, ओके। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस दे दिया, तो प्रोसेस में भी कितने टाइप का अगर देखा जाए तो नॉर्मली नहीं पता सर। सर हमारे से टीचर करवा देते और हम कर लेते हैं, राइट। नो नो, आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको टाइप पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए कि ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है। अगर मैं देखूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस में भी 3 टाइप है। पहला टाइप जो है कि एक प्रोसेस से निकला हुआ जो आउटपुट है वो सेकेंड प्रोसेस में जाता है, ओके, इसको बोलते हैं सिंपल प्रोसेस। दूसरा टाइप जो है उसमें क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन के अंदर लिखा रहेगा। इसका मतलब कि इस प्रोसेस से निकला हुआ माल सेकेंड प्रोसेस में नहीं जाएगा, पहले प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में जाएगा। तो ये 2 टाइप हो गया, क्वेश्चन देखना ओपनिंग क्लोजिंग लिखा मतलब ये सेकेंड टाइप है। अब तीसरा टाइप बच्चों ये है कि आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कहीं क्वेश्चन के अंदर लिखा रहेगा इतना आउटपुट ट्रांसफर किया और इतना आउटपुट सोल्ड किया, अगर वर्ड सोल्ड दिखाई दे रहा मतलब ये थर्ड टाइप है। तो इन 3 टाइप में से कोई भी 2 टाइप आपके एग्जाम में आया था, उसमें से कोई एक आपको करना था। ये वो समझ में आया? यस सर। बात करते क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे देखिए अप्रैल 2023 में प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस दिया, बट अप्रैल 2024 में कॉस्ट कंट्रोल दे दिया और उसके साथ प्रोसेस दे दिया। मतलब कि चलो भैया कॉस्ट कंट्रोल तो बहुत बड़ा है, बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट आता है इसके अंदर, भैया इसके अंदर इतनी सारी जर्नल एंट्रीज है ना कि पूछो मत। इसका ट्रांसफर किधर होता है, इसका ट्रांसफर किधर होता है, इसका ट्रांसफर इधर होता है, ओके। आपके टीचर आपको करवा देते हैं मगर मालूम नहीं क्यों होता है, आप रट्टा मारते हो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तक नहीं पता है मगर सम आता है। क्या फ़ायदा? टी वाई बी कॉम तो पास कर लोगे, मगर कल के दिन सी ए सी ए में अगर जैसा कोर्स करोगे ना बच्चों, तो वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में क्या आता है, उधर ये पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्ट बनाते क्यों है। समझ में आया? फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है, बताइए। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट में नोशनल प्रॉफिट होता क्या है, वर्क सर्टिफाइड होता क्या है, क्यों वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं उसको, क्यों वर्क अनसर्टिफाइड लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जितने लोग ये वीडियो देखते रहेंगे किसी को नहीं पता रहेगा, बिकॉज बच्चे आप लोगों को टी वाई बी कॉम का नॉलेज दे के ख़त्म कर दिया जाता है। खाली आपको क्या किया जाता है, 4-5 सम 6-7 सम करवा दिए, ये वर्क सर्टिफाइड है मतलब पता नहीं है, टीचर ने भी बताया नहीं, आपने पूछा नहीं और आपको फटाफट करवा के ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ मैंने देखा है। बट जब हम सी ए सी एम ए के बच्चों को पढ़ाते हैं तब हमें पूरा डिटेल में बढ़ाना पड़ता है कि भैया उनके यहाँ पे एग्ज़ाम के इंटरव्यू में ये नहीं पूछता कि कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में क्यों आता है, उनके यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है
कि वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है, क्यों वर्क सर्टिफाइड, समझ में आया, क्यों नोशनल प्रॉफिट, क्यों 1/3, क्यों 2/3, आपने पढ़ा रहेगा, आपको पता होगा। ओके, जिस बच्चे उनको समझ में आया रहेगा प्लीज़ वो बच्चा कमेंट में करेगा कि हाँ सर मेरे को आता है ये सारी चीज़ें, इसका मतलब आपको बताना है, समझ में आया। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल था, उसके ऑप्शन में प्रोसेस दे दिया, बट यहाँ पे देखिए अप्रैल 2025 में कॉस्ट कंट्रोल था, उसके ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, चेंज हो गया पूरा। तो भैया हम बोल नहीं सकते कि कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट ही आने वाला है या प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस आने वाला है, मतलब कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट के भी तीनों टाइप करने पड़ेंगे, प्रोसेस के भी तीनों टाइप करने पड़ेंगे। ऐसे सिचुएशन में तो नहीं करते थे तो भी चल जाता, देखो अप्रैल वाले में दिख रहा है यहाँ पे सर कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट था तो 3 थे, 3 में से कोई 2 करते थे, 2 में से कोई एक आ ही जाता था, यहाँ पे भी। बट यहाँ पे देखिए अब मैंने मान के चलिए अगर कॉन्ट्रैक्ट का, मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट का अगर मैंने मान के चलो 3 टाइप है, उसमें से मैंने कोई 2 टाइप किया, कौन सा 2 टाइप करके गया, पता चला एग्जाम में थर्ड वाला टाइप दिया तो मेरा तो छूट गया, और मैंने कॉस्ट लेजर को ऑप्शन में डाल के गया तो यहाँ इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट के अब तीनों करने हैं, प्रोसेस के भी आपको तीनों करने हैं। जैसे कि देखिए ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाले पेपर में प्रोसेस यहाँ पे दिया है और यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल दिया है। प्रोसेस में भी 3 टाइप है, आपने 2 टाइप पढ़ के गया, पता चला एग्जाम में तीसरा वाला टाइप दिया तो यहाँ पे आपको दोनों, मतलब कि भैया आपको ना कॉन्ट्रैक्ट के तीनों टाइप पढ़ के जाने हैं और प्रोसेस के भी तीनों टाइप पढ़ के जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे कॉस्ट लेजर के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, समझ में आया। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको प्रोसेस के पूरे अच्छे से आने चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आपका ये देखिए यहाँ पे दोनों और तीनों कंप्लीट हो जाएगा, समझ में। कॉस्ट लेजर को उड़ा दो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ऑप्शन में रख दो, जो बड़ा चैप्टर है आपका, कम से कम 40 मिनट्स तक तो वो एग्जाम में ले लेगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन, सो बेटर कि उसको जाने दो, उसके जगह पे आप कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस कर लो, बट दोनों अच्छे से करना। तो सर अगर मैं दोनों अच्छे से करता हूँ तो कितने मार्क्स मिलेंगे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अगर आपने प्रोसेस अच्छे से किया तो 20, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 20, 40। अब ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मिनिमम 6 से 7 नंबर का ये दोनों चैप्टर से पूछेगा, तो 40 + 6 46 मार्क्स यहीं पे हो गए, मतलब आप पास हो गए। अब आगे देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक क्वेश्चन ना कॉन्ट्रैक्ट या प्रोसेस में ऐसे आता है, और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में भी आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर आपने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के गए, कौन से 2 चैप्टर, सर मैंने 2 चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस अच्छे से करके जाता हूँ, तो ऑलमोस्ट आप 60 या 70 मार्क्स तक का पेपर अटेंड कर पाएंगे। सर यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, 40, यहाँ पे 6 पकड़ रहा हूँ, 46, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बच्चों ये वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे कम से कम 15 नंबर तक का आपको ये दोनों चैप्टर से देखने को मिलेगा, 46 और 15, 61 मार्क्स। और भैया गलती से हम लोग ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग कर लिया ना, तो भैया अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी तो डन हो गया। तो सर ये डन, ये डन, ये डन, ऑब्जेक्टिव डन, अरे बाप रे बाप, 80 तो यहीं पे हो गया, अच्छे से करके गए, समझ में आया। और यहाँ से मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड का भी 1-2 MCQ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके पूरे हो जाएंगे। बस आपको कितने चैप्टर पे फोकस करना है, सर 4 चैप्टर, कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अच्छे से, प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से, मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छे से, समझ में आया क्या। ओके, तो ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है, ताकि आप आराम से पूरे के पूरे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब बच्चों को क्या किया जा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बच्चों के साथ ना भैया खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों को सिर्फ फार्मूला रटवाया जा रहा है, वो फार्मूला बना कैसे ये कोई नहीं बता रहा है। ओके, जैसे कि मैंने देखा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में, ओके सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कर दो, हो जाता है। ओके सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आता है, सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, सर एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल कॉस्ट कैसे आता है, सर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, बराबर है। तो पहले तो ये देखो कि स्टैंडर्ड कब सेट होता है, कौन सेट करती है स्टैंडर्ड, एक्चुअल कब होता है, ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ बच्चों को नहीं पता है। ओके, बच्चों को ये चीज़ नहीं पता। उसके बाद आप लोगों को मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करवा दिया जाता है। क्यों एक्चुअल क्वांटिटी भैया, क्यों स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों नहीं हो सकती, रीज़न, क्यों स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी तो हो सकता है, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, क्यों नहीं कर रहे, कुछ नहीं पता, हमको रटवाया गया है, ये ऐसे ही करना है, रट लो। बच्चे इसके पीछे का लॉजिक है, इसके पीछे का रीज़न है ये फॉर्मूले का।
जब आपको समझ में आएगा ना तब फॉर्मूला आपको आसान लगेगा, नहीं तो आपको रटवाया जा रहा है। ओके, सेम ऐसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट करते हैं। क्यों स्टैंडर्ड रेट लिया इधर भाई? इधर एक्चुअल रेट भी तो ले सकते थे हम लोग, क्यों स्टैंडर्ड रेट? सर नहीं पता, हमारे टीचर ने सिखाया स्टैंडर्ड रेट लेने का, बस बात खत्म। भैया इसके पीछे का लॉजिक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते क्यों है? नहीं पता है। सर इतना मत बताओ ना सर, हम TY BCom है। भैया मैं आपको TY BCom के बाद आगे तो कुछ करने वाले हो ना आप, CA CMA CS कुछ तो करने वाले हो, US CMS ACCA कुछ तो करने वाले हो। अगर वहाँ पे कॉस्टिंग के ये चैप्टर्स रहेंगे, MCom तो करोगे, वहाँ पे भी तो हैं, फिर वहाँ पे क्या होगा? वही रट्टा मार के गए, कर दी, बस बात खत्म। आज 90% बच्चे लोग सिर्फ रट्टा माराया जा रहा है बच्चों के साथ, उनके साथ भावनाओं के साथ खेल रहे। क्यों ये सारी चीज़ें आ रही पता नहीं, खाली फॉर्मूला रटवाया जा रहा है। BCom में तो भैया एकदम थर्ड क्लास करवा दिया BCom के बच्चों को, थर्ड क्लास। और BCom के बच्चे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, एकदम थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं और जस्ट पास होने के लिए पढ़ते हैं। समझ में आया? तो भैया सोचो आपकी थॉट्स, आपकी थिंकिंग किस लेवल की रहेगी, सोचो। मतलब कि भैया आपको ना सच में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर आपको कोई बड़े कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भैया ये अपने लाइफ में, आप अपने अप्लीकेबल होगा आपके लाइफ में भी, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो। आप भी स्टैंडर्ड बनाओगे, फिर आप अपने एक्चुअल से कंपेयर करोगे क्या रीज़न था इसके पीछे, ताकि ये गलतियाँ मैं दोबारा ना करूँ। ये चीज़ आपको अगर पता रहेगी ना तो जाके मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। बट आपके टीचर आपको क्या करवा रहे हैं कॉलेज के, यूट्यूब पे टीचर क्या करवा रहे हैं, ए भाई फटाफट रट्टा मारने का, ख़त्म करने का, चलो। तो ये चीज़ करोगे ना भैया, पास तो हो जाओगे बट नॉलेज नहीं मिलने वाला। मतलब कि वो चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में था बट उस चैप्टर का मतलब आपको नहीं पता था, खाली आपने रट्टा मार के हटा दिया। उस चैप्टर का मतलब समझो। नेक्स्ट ऐसी है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों करते हैं नहीं पता, खाली इतना पता है एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, राइट? क्यों करते हैं नहीं पता। सर BEP का फॉर्मूला क्यों बना मालूम नहीं, खाली हमको पता है BEP इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई PV रेशियो कर लो। अगर अमाउंट में चाहिए, अगर यूनिट में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कर लो, बात खत्म। हमको पूछो मत कि BEP होता क्या है, खाली हमको हमारे टीचर ने बता दिया है कि BEP इज इक्वल टू क्या होता है। ओके, जहाँ पे मेरा फिक्स कॉस्ट और मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो दोनों सेम हो जाता है और मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाता है, इसको हम बोलते हैं BEP। बस हमारे टीचर ने सिखाया, बस बात खत्म। PV रेशियो क्या होता है सर? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पूछो मत क्यों करते हैं हम लोग, क्यों? हमारे टीचर ने बताया नहीं, क्यों? बहुत सारे रीज़न है बच्चा, राइट? सेम अगर मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों करते हैं, पता नहीं सर। इधर से प्रोसेस से निकला हुआ सेकंड प्रोसेस में डालने का, आपको पता है नॉर्मल लॉस कैसे निकलता है, नॉर्मल गेन क्यों आता है, ओके, एबनॉर्मल गेन क्यों आता है, एबनॉर्मल लॉस कैसे आता है, उसके पीछे का लॉजिक अगर आपको नहीं पता है ना, मेरा वीडियो देखना यूट्यूब के ऊपर डाला है, एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीज़न क्या है, एबनॉर्मल लॉस कैसे होता है। मैंने लाइव एग्जांपल पिक्चर के साथ डाला है, पिक्चर लगा लगा के डाला है ताकि बच्चों को बता सकूं कि भैया एबनॉर्मल लॉस होता कैसे कंपनी के अंदर, एबनॉर्मल गेन कैसे होता है कंपनी के अंदर, राइट? नॉर्मल लॉस कैसे होता है कंपनी के अंदर। समझ में आया? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप रट्टा मत मारो बच्चा, आपके बुक में है रट्टा मार ले रहे कि सर प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस लिखने का, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस लिखने का। अरे क्यों लिखने का, नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें आप करके क्या करोगे भाई? आप पास तो हो जाओगे, अच्छा स्कोर भी कर लोगे, बट जब नॉलेज ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या? मतलब आपका मनी जो है ना वो वेस्ट ऑफ मनी हो गया आपका, डोंट वरी। तो गाइस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर पढ़ना है ना तो उसको डिटेल में पढ़ो, उन चैप्टर का मतलब पढ़ो। देखिए कोई भी टीचर, मैंने आपको बताया, कोई भी टीचर आप लोगों को ना थ्योरी चैप्टर्स, इन सब ये सारे चैप्टर के, ओके, इन सारे चैप्टर्स के थ्योरी जो पार्ट्स हैं वो डिटेल में कभी शेयर किए ही नहीं है आप लोगों के साथ, फटाफट उड़ा देते हैं। तो ऐसा होगा ना तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन केस ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे जो जेन्यून पढ़ना चाहते हैं, जिनको आगे कुछ पढ़ाई करना है। अब जिनको आगे कुछ पढ़ाई नहीं करना है ना बच्चा, मैं शॉर्टकट बताता हूँ, आराम से आप मेरे ही वीडियो को, मैं बता रहा हूँ 17 घंटे के मैंने वीडियो अपने एप्लीकेशन के ऊपर डाले जिसके अंदर मैंने पूरा कॉस्टिंग खत्म किया 17 घंटे के अंदर। सर 17 आवर्स, कितने आवर्स? 17 आवर्स के वीडियो हैं जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा कॉस्टिंग। सर कितने साल के पेपर? सर हर एक चैप्टर के 15 साल के पेपर, हर एक चैप्टर के 15 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं उसके अंदर, प्रीवियस 15 पेपर्स।
सब 17 घंटे के अंदर ख़त्म कर दिया। जाओ देखो और पास हो जाओ। सर कहाँ पे मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, विजनरी कॉमर्स अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर जाओ, आपको मिल जाएगा, पास हो जाओगे आप, अच्छे मार्क्स भी ला दोगे, 95+ मार्क्स आ जाएगा, 95% आ जाएगा कॉस्टिंग में। बट फ़ायदा क्या? सोचो, एक से एक सम करवाए मैंने, ऐसा कोई सम नहीं रहेगा जो आपके मनन प्रकाशन में नहीं होगा, सारे सम से। ओके, तो देखिए आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है, बट याद रखना बच्चों, अब मैं आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया है कि भैया अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा है लास्ट टाइम रिवीजन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 100%, तो भाई भैया एकदम 100% सिखा के जाऊँगा। और पढ़ने में तो मज़ा आएगा जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सारे को मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, और प्रोसेस कॉस्टिंग भी एकदम मीनिंग के साथ, मार्जिनल कॉस्टिंग भी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों का कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कि यहाँ पे ना 90% बच्चों को डाउट आता है कि भैया इस कॉस्ट लेजर का ट्रांसफ़र किस में होता है, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।